बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मेरे तमाम यूट्यूबर्स फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों का मौसम, हमारे यहाँ तक तो बहुत अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा हो गया है, तो मैं इसलिए आज चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ। तो मैं ये ना क्या कहते हैं आपको दिखाती हूँ। ये चिकन है तकरीबन ना 300 ग्राम। इसमें एक लेग का पीस है, कुछ विंग्स हैं, कुछ नेक हैं और कुछ ना ब्रेस्ट के पीस है ना। तो ये मिला जुला है तकरीबन 300 ग्राम। इसको मैं तकरीबन ना 1.5 लीटर पानी के अंदर डालती हूँ। ये देखें आपके सामने 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। इससे ज़्यादा ना डालिएगा, इसकी सिर्फ कुकिंग ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि इसका कलर ब्राइट सा निकल कर आए, ठीक है। और इसके अलावा ये चिकन मैंने अंदर डाल दिया है। और ये अदरक लहसुन जो है 1 टेबल स्पून है, कूट के मैंने डाला है। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश डाले तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच। और ये मैंने ना एक छल्ली ली थी पूरी बड़ी वाली, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से ना नरम हो गया है। तो जब मेरा चिकन बॉईल हो जाएगा और इसको श्रेड कर लूँगी, और उसके बाद मैं फिर ना जो है ना इसके बोन जब अलग करके फिर अंदर जब चिकन डालूँगी ना मैं यखनी में, तो फिर उसके साथ ही मैं ये कॉर्न भी डाल दूँगी, यानी छल्ली, अच्छा मकई के दाने। तो आप लोगों के पास, अगर आप लोग मुल्क से बाहर हैं तो आप लोगों के पास तो छलियाँ अवेलेबल नहीं होंगी। तो आप ऐसा कीजिएगा कि ना क्या कहते हैं वो डब्बों में आता है बंद ना कॉर्न, स्वीट कॉर्न, तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से जितना आपको उसका टेस्ट पसंद हो। हमारे घर में कॉर्न को बहुत लाइक किया जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा, मैं 1 बॉल भर के ले रही हूँ। अगर आपके यहाँ कम इस्तेमाल होता है तो आप ये तकरीबन 3-4 टेबल स्पून आप लेके और उनको बॉईल कर लें, ठीक है। और 2 अंडे इस्तेमाल करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये मैं चिकन को बॉईल कर लूँ अच्छे से। और ना जब ये चिकन मेरा अच्छा से बॉईल है, मैं से आज मैं भी कुकर यूज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी जल्दी है, शाम हो गई है। तो आज हम लोग खाना बनाने का इरादा किसी का नहीं है क्योंकि सबको फ्लू हुआ पड़ा है। तो मैं सूप बनाने लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैं इसको अभी ना वेट लगा के मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि ये जब तक अच्छे से होगा नहीं तो मतलब मैं इसको बंद करती हूँ और ना आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। जी दोस्तों देखिए, मैंने ना क्या कहते हैं चिकन को बॉईल करके अलग कर लिया था, और इसके अंदर जो है ना ये कॉर्न मैंने अंदर डाल दिए थे, और मैंने चिकन को देखे श्रेड कर लिया है। और इस तरह से ना इसको मैंने हड्डियाँ अलग कर ली हैं और बोटियों को अलग कर लिया। ये तकरीबन 1 बॉल भर के बन गया है, और इसको मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। आप चिकन को बहुत ज़्यादा बारीक बारीक इसका रेशा ना कीजिएगा, वरना ये ना इतना अच्छा इसका लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और मेरी यखनी थोड़ी ज़्यादा खुश्क हो गई थी, चिकन को गलाने के चक्कर में मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाल के और ये कॉर्न को डाल के, तो मैंने इसको 5 मिनट फिर से बॉईल कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये वाला 1 टेबल स्पून जो है नमक डाल दूँगी इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें मैं डालूँगी। बाकी का मैं सर्व करते हुए डालूँगी, सिर्फ अभी फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। लेकिन आप लोग भी ना थोड़ा ही डाला करें ना, जब आपने सर्व करें ना तो उस वक्त डालें, वरना इसका कलर जो है ना फीका पड़ जाता है, वो इतना अच्छा नहीं रहता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है ना मैंने ये वाले क्या कहते हैं 5 टेबल स्पून जो है ना ये वाले जो मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए हैं, और इसको मैंने ना 1 कप पानी के अंदर मैंने घोल लिया अच्छे से, और इसके लम्स अंदर इसके अंदर नहीं होने चाहिए। आप इसको अच्छे से इस तरह से कर लीजिएगा, और एकदम से इसको ढेलना दीजिएगा अंदर। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना जितना हमें रिक्वायर्ड होगा ना हमें उतना डालना होगा, एकदम से पूरा नहीं डालना होगा। लेकिन मेरा देखिए ये पूरा ही हो गया, और मेरे 5 टेबल स्पून मेरा बिल्कुल सही रहा है। और अगर आपको जितना गाढ़ा अगर पसंद हो आप उतना ही गाढ़ा इसको कर लें। और मैं इसको अब रख के ना ज़रा 5 मिनट मैं ज़रा इसको बॉईल करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये व्यूअर्स मैंने ना 5 मिनट इसको कुक कर लिया कॉर्नफ्लावर डाल के, और ना देखिए ये अच्छे से कुक हो गए। तो अब मैंने ना ये 2 अंडों को जो है ना अच्छे से फेंट लिया है, और आप ना अंडों को इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से अंडे नहीं डालते,
वरना वो फिर जो है ना इसमें ना लम्ब से बन जाते हैं, अच्छे नहीं लगते वो ना, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ना। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें डालिएगा। ऐसे डाल दिया है, थोड़ी देर के लिए ना इसको इस तरह करके ना इस तरह करें, फिर ये बहुत खूबसूरत ना इसका ये जो बनते हैं अंडे जो है ना वो फिर अच्छे लगते हैं लुक वाइज ना। अब इसमें हम चमचा हिलाएंगे ऐसे। आपने देखा है बाहर हम कमर्शियल जब पीते हैं तो वो इसके अंदर ना बहुत ऐसे मोटा मोटा अंडा नज़र आ रहा होता है ना, तो हमारा जो होता है ना बिल्कुल वो। अब इसमें ऐसे करके ना पहले थोड़ा सा वो बन गया, तो अब हम इसको ना ऐसे करके पूरे को डाल देंगे। ये देखिए आप लुक वाइज देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। अब ये हमारा चिकन कॉर्न सूप तकरीबन तैयार है। अंडा डाल के हम इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करते हैं, तो इसको बस 1 से 2 मिनट और ना अंडा डाल के करते होते हैं, और कॉर्नफ्लावर डाल के मैक्सिमम आप ना 5 मिनट ना बंदा जो है ना उसको कुक कर लेता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड करती हूँ। ये देखें, ये 1 जो है ना ये स्पून ये मेरा जो है पकाने वाला, आप ये देखें तकरीबन ये टेबल स्पून में देखेंगे तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तो ये मस्ट होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें अंडों का अंडा भी अच्छा लग रहा है, और इसमें कॉर्न भी अच्छा लग रहा है, और इसमें चिकन की जो बोटी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो लुक वाइज जो चीज़ें आपने अंदर एडिशन करता है ना बंदा सूप में, तो वो नज़र आनी चाहिए, वरना ये सब चीज़ें अगर अंदर मिक्स हो जाएं तो वो सूप मज़े का नहीं होता, और ना फ्लेवर वाइज भी अच्छा नहीं होता। ये देखें आपको हर चीज़ इसकी ना नज़र आ रही है, चिकन भी नज़र आ रहा है, कॉर्न भी, अंडा भी नज़र आ रहा है, और ये इतना ज़्यादा जो है ना वो भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा थिक है। ये तो नॉर्मल हमारे घर में इतना ही पसंद किया जाता है। अगर आपको थोड़ा और पसंद है ज़्यादा थिक तो आप और कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून का डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना बहुत होता है ताकि आपको पीने में मज़ा भी आए। फिर वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी, लेकिन मैंने अभी इसके अंदर इसमें हॉट सॉस और जो चिली सॉस होता है सोया सॉस वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला, सिर्फ सिरका, काली मिर्च, नमक इसके अंदर डाला है। क्योंकि अगर मैंने सोया सॉस और चिली सॉस इकट्ठा इसके अंदर डाल के दूंगी ना तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा, मैं दोबारा इसको इस्तेमाल में लाते हैं इसका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा। तो मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, मैंने ना क्या कहते हैं ये चिकन कॉर्न सूप डिश आउट कर लिया है, और मैंने इसको जो है ना क्या कहते हैं ये सोया सॉस और चिली सॉस के साथ मैंने सर्व किया है, और आप भी इसी तरह सर्व कीजिएगा। और ना जब आप लोगों ने अगर तक अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत होती है ये हम यूट्यूबर्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये चिकन कॉर्न सूप कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।